जियो। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी, मौसम की तरह तुम भी। चार लाइन के भूमिका बा, संकेत बा कैसे मार साहब। ऋषि मुनियों वेदों में नाता लगा, विश्वकर्मा वशिष्ठ जी नाम कमाए, जाके जनक अष्टवक्र भी क्यों अपना नाम गवाए, विरोध पुरुषोत्तम नाम नहीं, आज वेदित ये जमाना कहे, भोजराजी कर बैठे शाला मुझको। ए भैया, तमाम प्रकार के ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, लेकिन गौर करेंगे हम जो उन्हें मुनि के बिरहा गावे चलत है, इ मुनि के नामे से आप लोग समझबा कि कहानी बड़ी अड़बड़ बा, लेकिन लेके जाब और छोड़ब कहाँ कि आप लोगन के फरिया जाई। कव्वाली के टुकड़ा बलाल कैसे मार साहब। दोनों दिल फेंक आशिक है। अच्छा एक बात बेनी भैया, आज का जमाना जानते हैं क्या हो गया है, जालिम। तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार, ये है, इसे मानिएगा आप लोग जानते हैं। और प्रेम आए दिन आप लोगों ने देखा है, प्रेम प्रसंग में लोग शादियां कर लेते हैं। क्यों करते हो भाई, शादी कर लिए प्रेम प्रसंग में और ले गए किसी को अपना जीवन संगिनी बना करके। आज वही जीवन संगिनी अगर आपसे कुछ कह रही है तो आप उसे मान नहीं सकते, आप उसे मान नहीं सकते, आप उसे जिद मान करके बैठे हुए हो। और अगर पति उस बात को मान रहा है और आपके हर बातों पर सहमति है, आपके मुसीबत हो या दुख हो या खुशी हो, आपके कहने से पहले अगर वो हाजिर है, तो ये महिलाओं को भी नहीं चाहिए कि मेरा पति या मेरा आदमी जो कहे मैं उससे वंचित रह जाऊं। इससे जानते हैं बार बार एक ही काम को मना करने के बाद न मानने पर जानते हैं आदमी के अंदर क्या होता है। सबकी तो नहीं बताता हूं, लेकिन कुछ लोगों को मैं बता जाऊंगा। किसी की अहमियत को लात मारना या ठुकरा देना, इसे मोहब्बत और प्यार नहीं कहते। दिल से अपने धोखेबाज मोहब्बत के लिए आशिक का आदबा ऐसे कहे। आई मार साहब तनी मिजाज लड़का कहे तोड़ दिया दिल जान के सीता, और ये तोड़ दिया, और ये
दिल जान के सीसा, अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे चांद है चांद का समंदर। लेकिन गौर करेंगे आप, मैं उद्यालय ऋषि की बात कर रहा हूँ, उद्यान नहीं उद्यालय। हाँ, उद्यान ऋषि रहन के जानते हो, श्रवण के बाबू। लेकिन हम उद्यालय ऋषि की बात करते हैं, जेकरे बिटिया के नाम सुजाता और बेटवा के नाम श्वेत केतु बतावल गई। अभी से हमारा विराह के शुरुआत बा। आशुतोष मर्चेंट नेवी तिवारीपुर से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा बा। और ये सुनील चौरसिया भैया हमारे बहुत अच्छे गाते भी हैं आप, टेंशन न लई, बिरहवा गा ले, उधर से आप लोग सुन लिया, फिर एक गीत इनसी गवा दे। पहलवानी और गायकी ये दोनों लंगोट के पक्का आदमी का जान लिया। अभी बिरहवा हम गावत ही देखला शरीर एकदम डूब जाई। लंगोटे का कलर दिखाओ इन लोगों को। अब अमार साहब इसी भाव में कहल गई लेकिन ज्ञानी पुरुष और विद्वान के लिए गंजा मिला के छोड़ दे परागर। कहानी कहां से शुरुआत होता, यही नजम के भाव से आप लोगों के समझ में आई। जिनका नाम उद्यालय था, जिनका नाम उद्यालय था, ज्ञान के भंडार रहे खोल के विद्यालय था। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करते थे, आकर्षणों में सलाम प्रणाम करते थे। उसी में शिष्य एक, उसी में शिष्य उसी में शिष्य एक ज्ञानवान का हो रहा, उसी में शिष्य एक ज्ञानवान का हो रहा, पूरी हर व्यथा का निकाल पानी छोड़ रहा। और देख कर लड़के को, देख कर कहोर को मन ही मन में चाहा है, देख कहोर के मन में चाहा है, देख कहोर को मन ही मन में चाहा है, देख कहोर को मन ही मन में चाहा है, लेकिन तू जाता को किसके संग चाहा है। मार दिया सुधर दिया जौने कछारे में नहीं कछारे नहीं है, परिवार में है। नाम जानता का बा? दामोदरपुर। दरे से उठा नहीं दही, एक क्यों नहीं मार दही तक जान ले, पूरा हीरे बैठा मार दे सारे फाड़िया ऐसे है। विश्वकर्मा जी बाग सारे तोर भूसा हमार भैंस खाई जाई। ले जाओगे कितने में? अच्छा एक बात बा है विश्वकर्मा जी, बा
यही रहा ना हाँ। हिया ऐसा ऐसा ही बैठा है कि भैंसी के ऊपर तरस खाई गए तो छोड़ देन ले जा दूध जहाँ ले जाए खो अगर ये जानवर से गुस्साई गए 2 ml खींच के दवाई मार देन गर्दन पे न मारे पाए तो पुट्ठम मार के पूरा दूध निकाल नहीं है जान लिया पूरा पेवस वगार जाए ए बिरादरी धो भैंसी के साथे धोखा कर सकती तो मना के साथ तो बच के रही है बच्चा तोरे साथे धोखा करिए साल भरे फुर्सत हो जाबे आवा आवा और ये विजय सिंह यादव जी संतोष कुमार यादव जी अच्छा विजय सिंह यादव जी के जीजा हैं संतोष कुमार यादव बीमा सलाहकार भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय शाखा फूलपुर निवास बेलाहाबान फूलपुर प्रयागराज 101 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा व आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे जहां रहे खुश रहे आबाद रहे ए भैया बात पे हमारा ध्यान दीजिएगा ऋषि उद्यालय मुनि के 2 लड़का एक बिटिया जेकर नाम सुजाता और एक बेटवा नाम जेकर श्वेत केतु बिटिया सुजाता के बियाह अपने शिष्यों के बीच में एक शिष्य था जिसका नाम कहोड़ बताया गया और वही कहोड़ के साथे सुजाता के बियाह करा दे और जब सुजाता के बियाह कर दे तो कहोड़ और सुजाता दोनों अपने जीवन में मस्त हो गए मस्त होते होते एक बार दोनों के प्रेम मिलाप में ऐसा समागम भा कि सत्संग की सीटी बज गई मतलब मामला कहोड़ और सुजाता के संबंध से सुजाता को गर्भ रह गया अब ध्यान दिया आप कहानी से ध्यान हट भटक जाई तो नाम पहली बार सुने होगा तो सुनबे न करबा कहानी का रही फिर से सुनावा थी नई चीज भाई उद्यालय मुनि के बिटिया सुजाता बेटवा श्वेत के तो सुजाता के बिया अपने शिष्य कहोड़ के साथ ही कहोड़ और सुजाता के संबंध से गर्भ रह गया और जब गर्भ रह गया तो बार बार शास्त्रार्थ के बहुत बड़े ज्ञानी थे बहुत बड़े व्यास थे कौन कहोड़ बहुत बड़ा ज्ञानी था लेकिन कहोड़ अपने धर्म पत्नी को शास्त्रार्थ का विद्या दे रहे थे गर्भ के अंदर से ही बच्चा मतलब एक शब्द बोल दिया सुन रहा था पूरी बातें और उसने बोल दिया पिताजी ए बाबू आप जो बात बोलते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है बार बार यही बात बोलते हैं और ये बात कहोड़ के बड़ा बुरा लगा है इसका कोई अर्थ नहीं है और जब इतनी बात कहे ना तो दिल में दर्द लगा और जब दिल में दर्द लगता है शराब दे दिए शराब का देहन मार साहब तर्ज लग गए एक लाइन लाइन बा कौनो मेहरारू अपने पति से कहा बा अरे अचरा अरे अचानक दाग लागी लागी कौनो लाछना जनी जब देशवा कमाई बदे साजना जनी जब देशवा कमाई बदे लेकिन आज कहोड़ ऋषि कह रहे हैं सुनो सुनो अरे पपाई से लड़के महान पान्य बेटवा मेरी बात को काट के अरे पपाई से लड़के महान पान्य बेटवा पतिया के काटी विद्वान गान्य बेटवा पतिया के काटी विद्वान गान्य के विद्वान बना अंदर से आवाज आई और जब आवाज आई कि बाबू फालतू ज्ञान बांटा था शास्त्रार्थ करा था लेकिन तोहरे बाती के एक ही अर्थ बा कोनो अर्थ निकलत तब कहो ऋषि श्राप देहन का
के बेटा हो जा बात तेरा हो चल बतू रही आता ही लतीखी मेर हो चल बतू रही आता ही लतीखी मेर हो चल बतू रही आता हो राजा जानी देखा पाहू तैया हो राजा जानी अपना आए बंगा बेटा के पास के विद्वान गाना बेटा और ये बड़ा प्यारा पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी युवा कर्मठ जुझारू एवं ईमानदार प्रत्याशी इंजीनियर उदय सिंह समाज सेवी निवास बंतरिया पचाही कमलानगर प्रयागराज। और फिर से तो हर और ये बड़ा ही प्यारा पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य ये हमारे कवि जी के रिश्तेदार हैं। कहाँ हो नेताजी? कहाँ हैं आप? अच्छा वहाँ यार आयोजक भाई तो हमका मलवा नहीं देहन। हम तो का बोला सम्मानो कहाँ से करी? आजा आजा आप आवा हम उधर से ले ले मालवा बा जा। अच्छा एक बात बा आजकल शिक्षा दे बड़ा गुनाह बा बेनी भैया। अगर केहू से कही दा कि अगर दुआरे तोहरे आ जाइए हमार सम्मान न करिए लेकिन जो मेहमान आएगा उसी का सम्मान करिएगा तो सही बात तो कल लाते से मार दिए दूसरे पे रह जाइए। खैर कोनो बात नहीं बा। और ये जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर उदय सिंह जी मैं चाहूंगा मंच तक आए मैं आपका सम्मान करना चाहूंगा। और ये 101 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की चाबा। एक मिनट एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करिएगा। और ये उदय भैया के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्या? सम्मानित तिजारत मेरी ईमान नहीं है। सम्मानित तिजारत मेरी ईमान नहीं है। हर दर पे झुक जाए ये सिर ये मेरी शान नहीं है। और हमने भी बनाए हैं समंदर में रास्ते हमको हरा पाना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की चाबा। आइए आओ बैठा। ए भैया पूछ ले नहीं तो नैना हो ही जानते ही। विजय सिंह यादव जी ये एडवोकेट विजय सिंह यादव जी कार्यक्रम के आयोजक हैं। हालांकि एक बात जान ला इस धरती पे 3 जने से बहुत बच के रहना चाहिए। वकीलों से हकीमों से और हसीनों से। जानते हैं क्यों? अगर वकील साहब तो का बोल दे कि यही काम करना है तो आप वही करिए नहीं अगर ये अपने पे आई गए जौन जमीन बंजर में हूं मिलकर नाम बोलिए का जान लिया। और ये तो वकील हो गया। हकीम मतलब डॉक्टरों से। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं बेटवा एक शाम सुबह खाएगी तो मैं ये जी कहा कि न नहीं तो दोपहरे वाली आ। अगर तनिको गरम मिजाज बना करमाने 2 ml ताकत के ललकी दवाई खींच के बताई दही ताकत क्या लगाई दही हमेशा भरे सो जा। और हसीनों से कितना सीधा साधा राबा ये जानते हैं बुलाते हैं आज घर पे कोई नहीं आ जाओ। हमेशा लड़कों की ही गलती नहीं होती है ध्यान दीजिएगा। बुलाई नहीं घरे और गलती से पकड़ाई गई जब पकड़ाई गई ना तो माय गॉड मैं तो जानती नहीं थी मैं जा रही थी इसने हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़े पे इतना थुथुरा थी लड़का के इतना थुथुरा थी पूरा हनुमान बना के सनई कही दी थी। बाद में कहिए बाबू मैं क्या अब बाद में वही सवारी कही गलती मनी है बार बार सवारी का कोई मतलब नहीं होता। आई मार साहब कहल गई तनी हमारे गीत पे ध्यान दीजिएगा ये तो फालतू की बात रहे। शिव भोला विश्वकर्मा जी बेलवा बरेठी से ही हमारे हरिओम बेटवा के नाना की कदे हमका ना बहुत सही 50 रुपया पुरस्कार ऐसे नाना हो ही चाहिए की बहुत बहुत नमन प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा ध्यान दीजिएगा।
इतनी बात जब कह दें कि जा बेटा, तुम मेरे शास्त्रार्थ को गलत कह रहे हो, मैं श्राप देता हूं तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। आप देखा कहोड़ मुनि सुजाता के गर्भ में पलने वाले बच्चे को श्राप दे दिए, जाओ 8 जगह तू टेढ़ हो जा। और जब 8 जगह से उनका कुबर टेढ़ हो गया, पैदा भैन तो अष्टावक्र मुनि बन के पैदा भैन। अष्टावक्र यार चला कुबर खावा टेढ़ बाकुल। जब अष्टवक्र बन के पैदा भय, इधर पैदा भयन धन दौलत के कमी रहे, महाराज राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ का आयोजन हो गया। जब शास्त्रार्थ के आयोजन हो गया तो उतनी समय तमाम गैया गाय को लाए और गाय के सींग में सोना जड़वाए रहे। महाराज राजा जनक और बोल दिए कि यहाँ पर शास्त्रार्थ की लड़ाई होगी, जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा, जो व्यास बन जाएगा, वही इस गैया को हाँक करके लेकर के जाएगा। अब शास्त्रार्थ की लड़ाई सुन के इधर से चल लिए। कौन चल लिया? कहोड़ मुनि। उधर अष्टावक्र पैदा हुआ, कहोड़ मुनि चल लिए। शर्त भी रहे कि जो जीत जाएगा गैया ले जाएगा सोने से लदी लदी, अजय हार जाई तो उसे सजाए मौत भी दी जा सकती है। और ये हमारे ड्राइवर साहब बुल्ले यादव जी, तिवारीपुर की धरती से बड़ा प्यार दुलार मिला करता है। 2025 में यानी पर साल भैया जी के यहाँ कार्यक्रम का बड़ा अच्छा आयोजन रहा है और संपन्न हुआ अच्छे से कार्यक्रम। ये बाबू से माया का पुरस्कार सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। और ये हमारे जीजा दी आदरणीय आप सम्मानित श्री रोहित यादव जी के मामा जी, देखा ये हमारे जीजा के मामा आटे 51 रुपया का पुरस्कार मामा जी के श्री चौड़ों में कोट को नमन बा प्रणाम बा। आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। ए भैया इधर चल दिए, कहोड़ मुनि पहुंच गया और शास्त्रार्थ करने लगे। उसी समय वरुण देव के पुत्र कहे जाने वाले आचार्य वंदीन जी थे। वंदीन जी के सामने बैठा दिया गया। अंतोगत प्रमाण ये मिला कि कहोड़ हार जाते हैं। और जब कहोड़ हार गए तो वंदीन खुद ललकार करके इस बात को बोल दिए, नहीं जाएंगे। और ये बड़ा शानदार पुरस्कार आदरणीय बिरहा के जाबाज कलाकार प्रमोद बैरागी जी, 101 रुपया का पुरस्कार हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिक नमन बा प्रणाम बा। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। हालांकि मैं अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिल पाता हूं तो फोन से कहते हैं सूरज बेटा दुनिया को चलने दो। इस बात की खुशी होती है कि हमारे परिवार के चश्मदीद चिराग हो तुम। और ये भावी प्रधान अमर सिंह बारूद से बाबूजी की तरफ से सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार और 101 रुपया का पुरस्कार चरण वंदन है। आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। ध्यान दीजिएगा, कहोड़ हार जाते हैं। वरुण देव के पुत्र कहे जाने वंदीन ने राजा जनक से कह दिया कि इन्हें इसी बगल के तालाब में डुबोआ करके मारा जाए। आप देखा, ध्यान दीजिएगा, वंदीन को घमंड हो गया। इनके पहले भी कई ब्राह्मणों को डुबोआया था, वहीं पर डुबोआ करके कहोड़ को मार दिया गया। कई दिन के बाद जब इस बात का खबर लगा, घर पे लौट के नहीं आए कहोड़, इस बात का खबर लगा अष्टावक्र मुनि के नाना उद्यालय को। उद्यालय मुनि कह रहे हैं मेरे बेटे यानी हमारे दामाद के महाराज राजा जनक के दरबार में वंदीन के द्वारा शास्त्रार्थ में हरा करके उसे सजाए मौत दे दी गई। और इधर अष्टावक्र पता नहीं बा, अष्टावक्र अपने नाना के अपन बाप मानत बा, श्वेत केतु के अपने मामा के अपन बड़का भाई मानत बा। अब इतना धीरे 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 जब पता चला अष्टावक्र के कि ये मेरे नाना है वो मेरे मामा है, तो अपने माँ सुजाता के पास आकर के इस बात को पूछते हैं, माँ क्या सच में मेरे पिता दूसरे हैं? क्या उद्यालय जी मेरे नाना है? क्या श्वेत केतु मेरे मामा है? इतनी बात जब सुने तो माँ ने मायूस दिल से कह दिया कि हाँ बेटा ये तुम्हारे नाना और ये तुम्हारे मामा है। गरज करके अष्टावक्र पूछ दिए कि माँ बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ है। माँ ने
रो करके सारी दास्तान बताया कि बेटा राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ का लड़ाई लड़े बड़े गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्हें पराजित कर दिया गया वंदीन आचार्य के द्वारा और उन्हें पानी में डुबा कर मार दिया गया। अंदर ही से गर्भ के अंदर ही पड़े ज्ञानी पुरुष के रूप में, बड़े ज्ञानी और सम्राट के रूप में जन्म लिए थे अष्टावक्र मुनि। जब इतना बात सुने तो चल दिए, जब चल दिए अष्टावक्र मुनि जी कह माँ मैं जा रहा हूँ राजा जनक के दरबार में, इच्छा उच्छा प्राप्त करे है, रोका दो माई की ना बैठा ना हो तब तर्ज लग गए मार साहब। ये गीत चलाइंदा दोनों लइका अपने मासुका से कहे सुनो सुनो शीशे की मुंडेर वाली दुई तल्ला मकान है, तेरे ही मकान में मेरी भी दुकान है, सुनो 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 शीशे की मुंडेर वाली दुतल्ला मकान है, तेरे ही मकान में ही तो मौका मिले तो किसी रोज चली आना, पान खा के जाना गोरिया पान खा के जाना। अष्टावक्र मुनि के क्रोध में आंखें लाल, अल्लाह के उबड़ खाबड़ लाई के कुबर आ बन के चल दिए। धीरे धीरे केका लाइक चले श्वेत केतु के अपने मामा के साथ महाराज राजा जनक के दरबार में गए, मंत्री खड़ा है तू जाएगा अंदर। अष्टावक्र मुनि कहे मैंने सुना है इसी महाराज राजा जनक के दरबार में कोई बड़ा शास्त्रार्थ है, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ बा जेकर नाम वंदीन बताया गया, बड़े आचार्य हैं, मैं उनसे जा रहा हूँ शास्त्रार्थ करने के लिए। इतनी बात सुन के मंत्री हंसा है चिरई शास्त्रार्थ करी लड़बे रे। इतनी बात सुने तब कहे सुनो जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को आदेशित किया गया है दरबार के अंदर जाने के लिए, जो बुजुर्ग हैं जो बड़े हैं जो ज्ञानी हैं। इतनी बात सुन के कुबर टेढ़ रहा भा। अब वो कहन की सुना है कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ? बाल केवल सफेद दिखने से कोई बुढ़ा नहीं होता, कोई बुजुर्ग नहीं होता, सीनियरिटी उसके अनुभव से पता चलता। जब इतनी बात कहे तो हो का मार साहब, इतने पे मंत्री ललकारा पे सुनो मेरी बात कैसे। और ये राजस्थान खोवा भट्टी वाले भोला यादव 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बक्का है। उबड़ खाबड़ अंग लइके बाने विद्वान है, अपने में सोचत बाटे बहुत ही महान है, के बने विद्वान है, अपने में सोचत बारा बने में महान है, पागल समाजे करके मार दिया ताना, हार नहीं माना जानी हार नहीं माना, अब तू बैठ जाई से हम तोहार पैसा लाइक कहाँ जाम महाराज, ई बारे हम सोचे तोहार 10-20 गुना वापस कर दे, इतनी से बैठा रहा आराम से। एक जोरदार ताली बजाए था हमारे चौरसिया भैया के हमसे। हमार कार्यक्रम माननीय विजय लाल यादव जी से बड़ा कांटा पे फंसा रहे, तब वे बार बार सम्मान करे हमारा, हम कहना ना अब ना करा पब्लिक रुझान पे बा एकदम। झूसी में कार्यक्रम रहे, सुनील भाई से बड़ा प्यार मिला करता है, आप हमारे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं तो गार्जियन है, अग्रज है। और ये गुड्डू यादव जी रूदापुर से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा, ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा आप लोग। ए भैया
अब इतना जब देखे ना चल दिए, और जब चल दिए अंदर जाने दिया गया, और जब अंदर गए तमाम शास्त्रार्थ वहां पर बैठे हुए थे, बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि बैठे हुए थे। और जब ऊबड़ खबर शरीर लेके पहुंचे अष्टावक्र मुनि तो हुआ सब देखे कहा आए हाय 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 अरे देख लिया सार बिलावत बा। अष्टावक्र मुनि की क्यों समझ न पाए। राजा जनक जी के जितना अगली बगली रहन छोटे होते आचार्य का रे हरी तुम बड़ा तू मनईबा राजा जनक के सामने हो गया ऐसे ही हिलावत बा। पता नहीं बा कि यार जगह स्टेड़ बा बेचारा, लेकिन कहा है अरे देख लिया सार बिलावत बा। मुनि के दिल में उमड़ल खार, देख लिया सार बिलावत बा। मुनि के दिल में उमड़ल खार, देख लिया। देख लिया सार बिरावत बा मुनि के दिल में उमड़ल खार, देख लिया सार बिरावत बा। धीरे धीरे पहुंच गए, कहे सुनो ये मुनि जी अंतरा बोले लाला कार के तब सुनी लिया सवालिया। अरे बचपन से मुनि बातें सुना हमर हलिया। देख लिया सार बिरावत बा। देख लिया सार बिरावत बा। हर एक प्रश्न किए इंकार, देख लिया सार बिरावत बा। राम बाबूजी इस भाव पर प्रसन्न होकर 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा। महाराज राजा जनक जी ने आदेश दे दिया कि रुको 1 मिनट, क्या बात है तुम्हारी, क्या बातें हैं। अष्टावक्र ललकार के कहता है महाराज राजा जनक जी ये वही आपके शस्त्रार्थ है, इन्हीं के बीच में कोई ऐसा भी शस्त्रार्थ है जो इन सब का सम्राट आचार्य है, उन्हीं से आज हमारा शास्त्रार्थ होगा और मैं उनको हरा करके, आज मैं उनको हरा करके तब चैन की नींद सोऊंगा। इतनी बात सब सुने तो राजा जनक कहने रे मूर्ख तुम उसको हराने की बात करते हो, बच्चे हो, अभी बच्चे हो। वो तो वरुण देव का पुत्र माना जाता है जिसे वंदीन कहते हैं, न जाने कितने ब्राह्मणों को मात दे दिया। आई है तो उनका शास्त्रार्थ हरावे बोले। इतनी बात सुने के नहीं महाराज वचन देता हूं मैं आया हूं और शास्त्रार्थ में मैं उस महान पंडित को हरा करके जाऊंगा। और जब इतना बात सुने तो तेरी में कहल गई कैसे मार साहब, पपौती तो हर देखा मैं यजुए। अरे पपौती तो हर पपौती तो हर देखा मैं यजुए। हरी महफिल में जाने से रहा चुनौती। हरी महफिल में ज्ञानी दे रहा चुनौती, पपौती को हर देखब अजुए। कोई बात नहीं, बगल में बैठे हैं, पद में बताओ, बताए उल्टा कटहरा से पद लगा बा। ज्ञानी हो तो ज्ञान को पूजे। आगे लगाना मत जान। ये तो भगवान विधा।
छत्र की तरह आदि जो होती है, अब सरमाना ना जा, हिंदी अपनी लाज बचा लो, हिंदी अपनी लाज बचा लो, और बहाना से जानो। अष्टावक्र मुनि को और वंदीन आचार्य को सामने कर दिया गया। और जब दोनों जने में होला शस्त्रार्थ, दोनों लोग आमने सामने हो गए, दोनों में बातें छिड़ गई। और जब धीरे 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 पूरे जितने भी लोग हैं वहां पर सब देख करके अष्टावक्र को हंस रहे हैं, अरे बाप रे भाई चढ़ खई चढ़ाई के लड़ी रे, इतना सोच करके सब हंस रहे थे। इतने पे अष्टावक्र भी हंस दिया। जब अष्टावक्र हंस दिया तो राजा जनक पूछने लगे कि सब तो हंसे, ठीक है, तुमको देखकर तुमने ही क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, साहब ये सब अंधे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब अंधे हैं। ये सब अंधे हैं। क्या मतलब? कहन इन लोगों को घमंड ये है कि हम टेढ़े हैं, मुझे ये लोग नहीं देख रहे हैं कि चमड़ा के थैली चमड़े को देख रहे हैं। एक मिनट, कहन मतलब कहन मैं इन लोगों को नहीं दिख रहा हूं, ये तो हमार शरीर बा, हमार शरीर टेढ़ी बतेकर मतलब हम थोड़ी टेढ़ ही महाराज। कहन मतलब कहन धरती के ऊपर मंदिर टेढ़ हो जाई तो का आसमान टेढ़ा हो जाई का? मंदिर ये टेढ़ी बना। अगर गगरी फूट जाई, घड़ा फूट जाई तो का पानी फूट जाई का? तो ये लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं देख पाई। बात से राजा जनक को आभास हो गया कि ओ ये तो वंदीन के धूल चटा दे, ज्ञानी पुरुष है। होने लगी बातें, सब एकदम शांत होकर के मौन होकर के सुन रहे हैं। बात हम पूरी बात बताओ तो ज्यादा देर हो जाएगी। 10 सवाले रखे गए और 10 के उत्तर बता करके खाली एक सवाल पूछ लिया, और एक सवाल पूछ लिया, उस सवाल का उत्तर नहीं दे पाए जब वंदीन, तो वंदीन को राजा जनक के सामने करके और अष्टावक्र मुनि जी बोले कि महाराज इन्हीं वंदीन की देन है जो मेरे पिता कहोड़ को पानी में डुबा करके मारा गया। आज ये भी शास्त्रार्थ में हार गए, इन्हें भी इसी पानी में डुबो कर मारा जाए। होता बाप पापड़ के भाव में। अरे देखी दशा, बैठे हैं चुपचाप, आप क्या सोच रहे? अरे देखी दशा, बैठे हो चुपचाप, आप क्या सोच रहे? हुआ फैसला अभी रहा मेरी बात, आप क्या सोच रहे? हुआ फैसला अभी रही मेरी बात। अष्टावक्र सवाल कर दिया, महाराज देखी दशा यानी देखत बाटे कि हम जीत गए। देखी दशा बैठे हो चुपचाप, आप क्या सोच रहे? और हुआ फैसला अडिग रही मेरी बात, आप क्या सोच रहे? अरे पिताजी को मेरे डुबा कर मरवा,